हेलो एवरीवन, कल हमने सेक्शन 7 को कंप्लीट किया था। सेक्शन 7 की सीरीज को कंप्लीट करते हुए हम आज सेक्शन 8 को करेंगे। हमने जो उसमें पढ़ा था ऑलमोस्ट इसमें भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वेज में बता रहा है। तो चलो सेक्शन 8 को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशंस को यानी इसकी लाइन को देख लेते हैं, सेक्शन में क्या ही कह रहा है। सबसे पहले सेक्शन में लिखा हुआ है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव मतलब होता है कि कोई भी बात हुई तो क्यों हुई, ठीक है ना। ये किसी ऐसी चीज के बारे में बताता है, किसी की क्राइम किसी ने किया तो वो क्यों किया, ठीक है। उस क्राइम के बारे में बताता है, किसी ने किसी से बदला लेने के लिए किया या किसी ने सुसाइड किया तो क्यों किया। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कोई सुसाइड कर लेता है या कहीं मर्डर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस का काम क्या होता है, ये देखना कि उसने ऐसा क्यों किया, रीजन क्या था। तो वो रीजन मोटिव है ना। मोटिव यानी वो डायरेक्ट बता रहा है इस चीज को कि ये इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ। मोटिव जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जिससे कि कोर्ट को ये पता चलता है कि कोर्ट को अपनी जजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है इस चीज के लिए। बट कुछ केसेस में मोटिव को शो करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वहां पे साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कि नत्था सिंह वर्सेस एम्परर के केस में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आगे आपको इसको डिस्कस कर दूंगी। तो चलिए, और प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन उस चीज के बारे में बताता है कि कोई भी क्राइम कोई भी क्राइम अगर किसी ने किया तो उसकी तैयारी किस तरह की, ठीक है ना। वो जो तैयारी की वो सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट मानी गई है। और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में, प्रीवियस यानी पहला या फिर बाद का कोई भी कंडक्ट हो सकता है, वो रेलिवेंट होगा किसी भी क्राइम तक पहुंचने के लिए। किसी इंसान को कुछ भी क्राइम करना होता है, कुछ भी क्राइम कमिट करना होता है, वो एकदम तो कर नहीं देता। जैसे कि अगर चोर को भी चोरी करनी है कहीं पे, तो सबसे पहले वो उस इलाके को सर्च करेगा, उस घर के आसपास घूमेगा जिस घर में उसको चोरी करनी है। ये देखेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। कितने बजे कौन आता है, कितने बजे कौन नहीं आता, किस टाइम अकेला होता है कौन इंसान यहाँ पे। तो वो सारी प्रिपरेशन कर रहा है। फिर वो देखेगा कि कैसे मेरे को रास्ता कहाँ से मिलेगा, मैं छत से जाऊंगा तो मुझे किस तरीके से वो करना होगा। तो जो भी हथियार वो इकट्ठे कर रहा है वो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और कंडक्ट के बारे में हम बात कैसे करें? जैसे कि मैंने एक केस के बारे में बताया था आपको, एक लड़की के साथ रेप हुआ था, जिसमें उसने आकर के अपनी माँ को ये बताया कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, घटनास्थल से आने के बाद। तो सेक्शन 6 के अंदर उसको रेलिवेंट नहीं माना गया था, लेकिन यहाँ पे वो रेलिवेंट कैसे होगा और क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगी इसके इलस्ट्रेशन में, ठीक है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं इसको। तो प्रिपरेशन भी मैंने आपको बता दिया और कंडक्ट भी। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि सेक्शन क्या रहा है। तो सेक्शन 8 हमें बता रहा है, सेक्शन 8 कह रहा है एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, कोई भी ऐसा फैक्ट रेलिवेंट है विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव, जो शो करता है किसी के मोटिव को, किसी की प्रिपरेशन को। मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। मोटिव प्रिपरेशन किसके लिए? किसी भी फैक्ट इन इशू के लिए या रेलिवेंट फैक्ट के लिए बताता है कि ये काम ऐसा क्यों। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मुद्दा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। रेलिवेंट फैक्ट यानी कनेक्टेड फैक्ट, वो कैसे जोड़ रहा है उससे, वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे लिखा है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का जो कि सूट की ही है, मतलब केस की है, और ऑफ एनी एजेंट ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto। यहाँ पे रुकेंगे, उससे यहाँ पे रुक करके इसको समझेंगे कि ये क्या रहा है। इस सेक्शन को समझने से पहले हम सबसे पहले इसके इलस्ट्रेशन को समझते हैं। इसके इलस्ट्रेशन को समझने पर ही आपको ये सेक्शन समझ में आ जाएगा, और जैसे ही सेक्शन समझ में आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करें, जिससे कि क्या होगा, फिर जब आप मेंस के लिए आंसर लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ रट्टाफिकेशन वाली तो बात है नहीं, कुछ चीजों को आपको याद करना है लेकिन इसको रटना थोड़ी है, इसको तो कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए, इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कई बार मेंस में और प्री में दोनों में आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कह रहा है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है मर्डर ऑफ बी को मारने का। यहाँ पे रुक के एक एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में वैसे बहुत अच्छी दोस्ती थी,
ठीक है, आप उसको अपनी सारी बातें बताते थे। लेकिन एक बात ये हुई कि आपने किसी सी नाम के व्यक्ति से पैसे ले रखे थे और आप उसके पैसे नहीं दे पाए और आपने क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। इस बात का पता आपके फ्रेंड को चल गया। तो जैसे ही उस बात का उसे पता चल गया तो उसने कहा कि मैं तेरे घर में बता दूंगा, मैं तेरे घर में इस बात को बता दूंगा, नहीं तो तू मुझे 1,00,000 रुपए दे दे। आपको क्या करना शुरू कर दिया, आपको धमकी देना शुरू कर दिया। तो जैसे आपको धमकी देना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो आपने क्या करा, आपके पास 1,00,000 रुपए तो थे नहीं, तो आपने उसको मार दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोटिव हो गया। ठीक है ना, आपका उसको मारने के लिए मोटिव हो गया। जैसे पुलिस ने देखा ना कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ, तो इसी तरह से अब इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन में लिखा है, इलस्ट्रेशन है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए मर्डर, ये फैक्ट है बहुत बड़ा कि ए ने मर्डर किया सी का, इस बात का जानता था, इस बात को जानता था कौन, बी, इसलिए उसने उसे मार दिया। और वो उसको धमकी देता था, उससे पैसे के लिए, है ना, धमकी देता था कि तू मुझे इतने पैसे दे दे, नहीं तो क्या करूंगा मैं, मैं तेरी बात को पब्लिकली बता दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये रेलिवेंट हो गया। क्या, धमकी देना, एक्सटॉर्ट करना, मोटिव हो गया उसका कि उसने उसको धमकी दी, इस वजह से उसने उसे मार दिया। ठीक है ना, और उसने उसको इस तरह की कोशिश की ना, तो इसलिए ये यहाँ पर रेलिवेंट माना गया है। ये मोटिव को शो कर रहा है, उसके मोटिव को बता रहा है कि मारने का कारण जी देखो ये था। क्लियर। अब प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रिपरेशन क्या होता है, किसी भी काम को करने के पहले, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि प्रिपरेशन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है ना, वैसे तो प्रिपरेशन कोई क्राइम नहीं है, बट कुछ केसेस में इसको क्राइम माना गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, माचिस खरीद के लाना, चाकू का खरीदना तब तक क्राइम नहीं जब तक कि कमिट ना हो जाए। जैसे कि कुछ जगह पे आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलता था क्योंकि क्राइम की वजह से, है ना, या किसी ने कोई क्राइम किया तो उससे थोड़ी देर पहले, जैसे कि आपने देखा है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो सबसे पहले उसकी सारी डिटेल्स निकालती है कि ये बंदा इतनी देर पहले और इतनी देर बाद कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिला था, कौन सी दुकान पे गया था, कौन से होटल में गया था, इसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कहीं से कुछ खरीदा था, खाने पीने की चीज क्या नहीं खरीदा था, और वॉटेवर। तो ये सब चीजें नॉर्मल रही, लेकिन जब तक उसने उस चीज से कुछ कर नहीं दिया तब तक कि वो क्राइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी इलस्ट्रेशन सी है, वो आपको इसके बारे में बताता है कि ए के ऊपर ट्रायल चल रहा है मर्डर ऑफ बी, कि उसने उसे पॉइजन देके मारा। अब उसने उसे जहर देके मारा तो वो इस बात का एक्यूज्ड है। लेकिन अगर कोई इस बात को प्रूव कर दे कि जी वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेडिकल स्टोर पे आया था और वो यहाँ से एक छोटी सी शीशी किसी ने देखी थी उसके हाथ में, तो उसको ले जाते हुए देखा था। ठीक है ना, तो प्रिपरेशन का पता चल रहा है, तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, बिना प्रिपरेशन के कैसे उसको मारेगा। तो इज इट क्लियर, तैयारी, यहाँ पर उसका जहर खरीद के लाना, ठीक है, क्या हो गया, रेलिवेंट होगा इस सेक्शन के अंदर, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे रेलिवेंट माना गया है। उसके बाद कंडक्ट। अब कंडक्ट क्या है, कंडक्ट को समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन जे को देखेंगे, इलस्ट्रेशन जे, सॉरी जे नहीं, एफ को देखेंगे। एफ है, द क्वेश्चन इज वेदर ए ड्रॉप्ड। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा। ठीक है, ए ने बी को लूटा। ये फैक्ट कि बी के लूटे जाने के बाद जो सी था, सी ने ए की प्रेजेंस में ये कहा कि बी को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है। तो पुलिस आ रही है और वो ये सुनने के बाद वहां से तुरंत भाग गया। तो यहाँ पे क्या था, उसका कंडक्ट शो कर रहा था ना कि वो ऐसे ही आदमी है, तुरंत भाग गया। तो कंडक्ट को छिपाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, कंडक्ट को छिपाया नहीं जा सकता, कंडक्ट को रेलिवेंट माना गया है। लेकिन स्टेटमेंट, कंडक्ट के अंदर स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है। स्टेटमेंट समझते हैं ना, बयान जिसे हम कहते हैं, बयान इंक्लूड क्यों नहीं है। जैसे कि अभी जो मैं आपको बताया था वो लड़की वाला केस, तो उसमें क्या हुआ, अगर किसी के साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कराए। अब वहां पे उसने कंप्लेंट नहीं कराई और कंप्लेंट बिना कराई ये कहा कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसको रेलिवेंट नहीं माना गया। ठीक है ना, क्यों नहीं माना गया, उसके तुरंत बाद उसे जाना चाहिए था ना, जैसे ही जो भी कुछ हुआ। या तो इसमें एक एग्जांपल से और आप समझेंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है
और मारते हुए वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि घर में आपस में हस्बैंड वाइफ की किसी थर्ड पर्सन को लेकर के लड़ाई हो रही है, ठीक है, और उस थर्ड पर्सन को लेके लड़ाई हो रही है, तो जो भी कुछ आप सपोज अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, कुछ बोलते हुए, कुछ चीखते हुए, चिल्लाते हुए, और दोनों ने एक दूसरे को इतना मारा कि बॉडी से पता चल रहा है, जैसे मुंह पे या शरीर के किसी भी अंग पे कहीं पर किसी चाकू के निशान, किसी खून के निशान, या बहुत चीख चीख के, रो रो के, बहुत बुरा हाल करके वो बोल रहे कि देखो उसकी वजह से ऐसा हुआ, तुमने इसकी वजह से ऐसा किया। तो वहां पर कंडक्ट स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन किसको देखेंगे? आप इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन जे को देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ए के साथ क्या रेप हुआ, ठीक है। तो अब ये बात है कि उसने जब उसके साथ ये हुआ तो उसके तुरंत बाद क्या उसने कंप्लेंट की? तो उसने कंप्लेंट नहीं की, ठीक है ना। कंप्लेंट की क्या? तो वो परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिसमें वो परिवाद किया गया वो रेलिवेंट है। अगर उसने कंप्लेंट की, ठीक है ना, उस तुरंत बाद, तो वो रेलिवेंट है। अब यहां पर कंडक्ट की अगर हम बात करें, अब फैक्ट ये है कि क्या कंप्लेंट किए बिना उसका ये कहना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इस सेक्शन के अंदर वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार प्री में आ चुका है, लेकिन ये सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में रेलिवेंट होगा, डाइंग डिक्लेरेशन में, विद सेक्शन 157, ठीक है ना। तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। अगर कुछ ना क्लियर हुआ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसमें कंडक्ट में इन्होंने 2-3 चीजों को और क्लियर किया है। किस में कंडक्ट में किस किस के कंडक्ट को रेलिवेंट माना गया है, ये बैरक में है ये भी। तो इसमें किस किस के कंडक्ट को रेलिवेंट माना गया है? इसमें माना गया है पार्टी ऑफ एनी एजेंट टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है ना। यानी कि पार्टी का कंडक्ट, एजेंट का, एक्यूज्ड का और एक्यूज्ड के एजेंट का। एक सेकेंड, तीनों का है एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, ठीक है ना। एजेंट का रेलिवेंट नहीं है इसमें, एक्यूज के एजेंट का रेलिवेंट नहीं है, खाली 3 लोगों का है, पार्टी का है, एजेंट का है, एक्यूज्ड का है, ठीक है। इन तीनों का कंडक्ट क्या होगा? रेलिवेंट होगा। तो इसमें इतना ही था। इसमें मैंने आपको 4 इलस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि वो चार इलस्ट्रेशन कौन सी है। इसमें 1-2 केस है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ। इसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन ए बताया है, एक तो इलस्ट्रेशन ए हो गया आपका, और आपका इलस्ट्रेशन सी हो गया, आई थिंक सी हो गया, और फिर आपका ये जे हो गया, एफ हो गया, फिर आपका ये जे हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, और इसको आप अच्छी तरह से देख लें कि आपको समझ में आया। बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ। थैंक यू सो मच।